मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, सितंबर के पहले हफ्ते में फ़लस्तीन की सरज़मीन पर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जी हाँ, झील तबरिया या सी ऑफ गैलिली, जिसे कुरान और हदीस में याजूज माजूज से जोड़ा गया है, अचानक सुर्ख रंग में बदल गई। ये मंजर देखकर लोग खौफज़दा भी हुए और हैरान भी। सवाल यह है, क्या ये महज एक साइंसी मजहर है या फिर क़यामत की कोई बड़ी निशानी? क्या वाकई याजूज माजूज के खुरूज का वक्त करीब आ गया है? क्या हम अपनी आंखों के सामने क़यामत की निशानियां देख रहे हैं, या ये सब अल्लाह की तरफ से एक बड़ी वार्निंग है? दोस्तों, उस दिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि झील का शफाफ नीला पानी अचानक बदलकर सुर्ख हो गया, गोया उसके अंदर खून बह रहा हो। वहां मौजूद हर शख्स ने यह मंजर अपने मोबाइल में कैद किया। वीडियोस तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गईं और देखते ही देखते पूरी दुनिया में खौफ और सवालात की लहर दौड़ गई। कुछ लोग कहने लगे, ये तो क़यामत की निशानी है। कुछ ने लरसते दिल से पूछा, क्या वाकई याजूज माजूज का वक्त आ गया है? और कुछ ये कहने लगे कि अगर ये सच है तो हमें अभी तौबा कर लेनी चाहिए। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ईसाई दुनिया भी हिल कर रह गई। बाइबल के मानने वालों को फौरन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो मुजज़ा याद आया जब दरियाए नील खून में बदल गया था। ईसाई स्कॉलर्स कहने लगे, ये मंजर बुक ऑफ रेवलेशन की उस पेशगोई से मेल खाता है जिसमें लिखा है कि आखिरी जमाने में समंदरों और दरियाओं का पानी खून जैसा हो जाएगा। यहूदी उलमा ने तो इसे अपने मसीहा की आमद की निशानी करार दिया, लेकिन मुसलमानों के नजदीक वही मसीहा दरअसल दज्जाल है जिसके फितने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सख्ती से खबरदार किया था। दोस्तों, इस्लाम में झील तबरिया की अहमियत बहुत ज्यादा है। सही मुस्लिम की रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब याजूज माजूज दुनिया में फैल जाएंगे तो झील तबरिया का सारा पानी पी जाएंगे, यहां तक कि कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इसीलिए जब भी मुसलमान सुनते हैं कि इस झील में कोई गैर मामूली तब्दीली आई है, उनके दिल कांप उठते हैं। आज दुनिया के माहिरीन भी मानते हैं कि झील तबरिया दिन ब दिन सुकड़ रही है, इसका पानी कम हो रहा है और बाज़ जगहों पर खुश्क साली के आसार नुमाया हैं। क्या ये वही वक्त नहीं जिसकी खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सदियों पहले दी थी? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और उनके अपने अंदर भी, यहां तक कि उन पर जाहिर हो जाएगा कि ये हक है। तो दोस्तों, झील तबरिया का सुर्ख होना या इसका सुकड़ जाना कोई मामूली इत्तफाक नहीं, ये हमारे लिए एक वाज़ेह पैगाम है। इस्लाम ये नहीं कहता कि हर तब्दीली को क़यामत कह दिया जाए, लेकिन ये जरूर कहता है कि ये सब निशानियां हमें आखिरत की तैयारी की याद दिलाती हैं। अब सवाल ये है, क्या हम इन निशानियों को देखकर जाग उठेंगे? क्या हम अपने आमाल का मुहासबा करेंगे या फिर गफलत में डूबे रहेंगे? फैसला हमारे हाथ में है।